प्यारे बच्चों, मैं बनारसी प्रसाद आप सबके सामने सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 9th का पहला लेसन गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर लेकर के प्रेजेंट हूँ। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे भी कमेंट किए थे कि सर ग्रामर कब पढ़ाया जाएगा। तो आप जान लीजिए कि ग्रामर में आपको लॉकडाउन के बाद पढ़ाऊँगा, क्योंकि इस समय आपको ग्रामर में कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें एक्सरसाइज ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो आपके पास ना तो कॉपी है और ना ही बुक है, और आप ग्रामर में आपको एक्सरसाइज करनी होती है। तो इसमें आप पहले बुक और कॉपी की व्यवस्था कर लें, और उसके बाद मैं वैसे 17 के बाद ही आपको मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा, लॉकडाउन के बाद ही, जिससे आप लोग कॉपी खरीद लें और एक्सरसाइज लिखते रहें। और इस में सप्लीमेंट्री में मैंने आपको भेज दिया है पूरा गांधी जी एंड कॉफ़ी ड्रिंकर का जो भी वर्ड मीनिंग है उसको मैंने भेज दिया है बाबू। आप उसको ज़रूर आप सब लोग लिख लें वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग लर्न करते रहें। और साथ ही साथ आप लोग वर्ब के फॉर्म भी मैं बहुत पहले भेज दिया हूँ, उसको भी आप लोग लर्न करते रहें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे गांधी जी और कॉफ़ी ड्रिंकर मीन्स कॉफ़ी पीने वाला। ड्रिंक से बना है ड्रिंकर, ड्रिंकर मीन्स पीने वाला। आइए हम लोग देखते हैं समरी ऑफ द लेसन। समरी मीन्स सारांश ऑफ द लेसन मीन्स पाठ का सारांश क्या है। अब हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे बच्चों, ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो गांधी जी की बात आ रही है, गांधी जी लिखा हुआ है कि गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। देखिए गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी बीमारों के लिए प्रथम श्रेणी, फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्लास नर्स मीन्स प्रथम श्रेणी के नर्स थे। और आप देख सकते हैं सिक मीन्स बीमार लोगों के लिए, गांधी जी प्रथम श्रेणी के नर्स थे। बीमार लोगों के लिए गांधी जी प्रथम श्रेणी के नर्स थे। और यहाँ पे अगला लाइन देखिए, इन हिज आश्रम एट साबरमती। इन हिज आश्रम, इनके आश्रम में, एट साबरमती में साबरमती इनके आश्रम में, ऑल सिक पर्सन्स केम डायरेक्टली अंडर हिज केयर। और इनके आश्रम में सभी जो भी पर्सन मीन्स व्यक्ति, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी सिक पर्सन, कोई भी व्यक्ति सीधे आ सकता था। अंडर हिज केयर, इनकी केयर में, इनकी देखभाल में कोई भी व्यक्ति सीधे आ सकता था। उसमें कह सकते हो कि किसी के सोर्स सिफारिश की ज़रूरत नहीं थी, किसी की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं थी। आइए हम लोग अगली लाइन देखते हैं। ए यंग लैड सफर्ड फ्रॉम डायसेंट्री। ए यंग लैड हैड सफर्ड फ्रॉम डायसेंट्री। एक लैड मीन्स होता है बच्चों बॉय, आप जान लीजिए, लैड मीन्स बॉय। और आप जान लीजिए जैसे आप लोग जानते हैं यंग मीन्स नव युवक, एक जवान लड़का। लैड मीन्स लड़का, लैड मीन्स बॉय। आप लोग गर्ल मीन्स जानते होंगे लड़की। यहाँ लेकिन आप जानते हैं बॉय का अपोजिट गर्ल, गर्ल का अपोजिट बॉय। ऐसे लैड का लैस होता है, लैस मीन्स लड़की, लैड मीन्स लड़का। तो यहाँ पे एक लड़का है, ए यंग लैड, लैड मीन्स मैंने बताया लड़का। सफर्ड मीन्स झेल रहा था, फ्रॉम डायसेंट्री, डायसेंट्री मीन्स होता है पेचिस। एक नवयुवक लड़का, एक जवान लड़का पेचिस से सफ़र कर रहा था, पेचिस से परेशान था। ही वॉज इन द आश्रम, वह आश्रम में था, लेकिन बट मीन्स लेकिन या किंतु, ही डिड नॉट लाइक द फूड ऑफ द आश्रम। ही डिडंट लाइक द फूड ऑफ द आश्रम, लेकिन वह आश्रम के भोजन को पसंद नहीं करता था। डिड नॉट लाइक, देखिए, लेकिन ये जो आश्रम का भोजन था बच्चों उसको पसंद नहीं करता था। ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों की लाइन, ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी। इसकी अत्यधिक इच्छा थी क्या पीने की। ही हैड ए ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान, लेकिन यहाँ होगा अत्यधिक। उसकी अत्यधिक लाइकिंग थी, अत्यधिक इच्छा थी फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए, मतलब वो बहुत कॉफ़ी पीना चाहता था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कॉफ़ी पीने की।
किंतु बट मीन्स किंतु या लेकिन कॉफ़ी वॉज नॉट अलाउड इन द आश्रम, लेकिन कॉफ़ी महात्मा गांधी के आश्रम में अलाउड नहीं थी, मीन्स कॉफ़ी की अनुमति नहीं थी कि इस आश्रम में किसी को कॉफ़ी पिलाया जाए, ऐसा परमिशन किसी को नहीं दिया गया था। कॉफ़ी यहाँ पे देख सकते हो, बट कॉफ़ी वॉज नॉट अलाउड, अलाउड मीन्स परमिट इन द आश्रम, मीन्स कॉफ़ी वहाँ पे आश्रम में कॉफ़ी की अनुमति नहीं थी किसी को। वंस मीन्स एक बार, गांधी जी बेंट, गांधी जी गए, टू हिम, गांधी जी उसके पास गए, हिम मीन्स उसके पास, वो लड़के के पास गए, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा कि बेटा तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या हो गया है। तो एंड यहाँ पे देख सकते हो, एंड पूछे कि व्हाट ही वांटेड, तुम क्या चाहते हो, क्या खाना पीना चाहते हो, तुम क्या खाना पीना चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, खा पी लो। तो उसने कहा, ही सैड, तो उसने कहा कि सर आप इतने बड़े महान आदमी, तो डरते डरते बोलता है गांधी जी से कि मैं कैसे कहूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सर क्या मैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मे आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, कहा मैं, यहाँ पे देखिए आप पहले लिखा हुआ है मैं मिस सकना या सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, क्या मैं एक कप कॉफ़ी पी सकता हूँ, या एक कप कॉफ़ी ले सकता हूँ। यहाँ परमिशन मांगता है, मैं अगर लिखा तो परमिशन मांगता है कि सर क्या मैं एक कप कॉफ़ी ले सकता हूँ इस आपके आश्रम में। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी सैड, गांधी जी ने कहा यू विल हैव, यू विल हैव मतलब उसे होता है आपके पास होगा, मतलब आपको ये मिल जाएगा, यू विल हैव मीन्स आपको कॉफ़ी मिल जाएगी। सेइंग, यहाँ पे देखिए दिस, गांधी जी यह कहते हुए, देखिए सेइंग दिस गांधी जी वेंट टू द किचन, मीन्स यह कहते हुए गांधी जी उस लड़के से चल दिए कि यू विल हैव मीन्स आपको मिल जाएगी, और उसे हमने बताया यू विल हैव मतलब आपके पास होगा होता है, लेकिन यहाँ पे होगा कि आपको कॉफ़ी मिल जाएगी। सेइंग दिस, यह कहते हुए गांधी जी वेंट टू द किचन, गांधी जी किचन में चले गए, रसोई घर में चले गए, एंड मीन्स वहाँ पर प्रिपेयर्ड एक कप ऑफ कॉफ़ी, और वहाँ पे गए तो एक कप कॉफ़ी इन्होंने स्वयं, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार किया या बनाया, यहाँ पे देखिए तैयार किया, इन्होंने स्वयं, प्रिपेयर्ड में तैयार किया जाता है, कॉफ़ी स्वयं इन्होंने तैयार किया, प्रिपेयर्ड में तैयार किया एक कप ऑफ कॉफ़ी स्वयं, फॉर द यंग लेडीज, नौ युवक लड़के के लिए, गांधी जी स्वयं, अब इनकी पत्नी थी लेकिन पत्नी को इन्होंने डिस्टर्ब करना नहीं चाहा, और स्वयं उन्होंने किचन में जा करके और एक कप कॉफ़ी प्रिपेयर्ड किया, तैयार किया, बनाया। आप देख सकते हैं अगली लाइन बच्चों, गांधी जी कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ आश्रम, एंड मीन्स आप देखिए अंत होता है, उद्देश्य होता है, और यहाँ पे होगा एंड मीन्स छोर, एंड मीन्स क्या होगा बच्चों, बेटा यहाँ पे देखिए एंड मीन्स छोर होगा। गांधी जी कॉटेज वाज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी की कॉटेज, कॉटेज मीन्स कुटिया, जो गांधी जी की कुटिया, और हट मीन्स आप जानते हैं झोपड़ी, यहाँ पे बच्चों जो गांधी जी की कुटिया थी वह दूसरे, अदर मीन्स दूसरे, एंड मीन्स छोर पर थी, आश्रम के दूसरे छोर पर थी जो कुटिया थी गांधी जी की। गांधी जी हिमसेल्फ, मैंने आपको बहुत पहले बताया, गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड द कॉफ़ी, गांधी जी स्वयं कॉफ़ी बनाए, गांधी जी स्वयं कॉफ़ी को तैयार किए, क्योंकि जो इनकी पत्नी थी, हिज वाइफ, बिकॉज हिज वाइफ वाज टेकिंग रेस्ट, क्योंकि जो इनकी पत्नी थी वो आराम कर रही थी, वो यहाँ पे देख सकते हो टेकिंग रेस्ट मीन्स वो आराम कर रही थी। जो इनकी पत्नी का नाम आप जानते हैं कस्तूरबा गांधी था, और इस बुक में आपको बा के नाम से, बा मीन्स कस्तूरबा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हिज वाइफ वाज टेकिंग रेस्ट, इनकी जो पत्नी थी वो आराम कर रही थी, और इट वाज एन अनटाइमली आवर, और अनटाइमली मीन्स होता है कुसमय था, वाज मीन्स था, एन मीन्स एक, यह एक कुसमय था या असमय कह सकते हो, या कुसमय था, और वही मतलब जैसे आप कह सकते हैं, देखिए टाइमली मीन्स समय, एक होता है चाय पीने का,
सुबह शाम, लेकिन यहाँ पे कुसमय मैंने कहा है, मतलब ये दोपहर का समय था। तो इट वॉज एन अनटाइमली आवर, यह एक कुसमय था। इट वॉज एन अनटाइमली आवर, यह एक कुसमय था या यह एक असमय था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अननेसेसरी ट्रबल टू एनीवन। अननेसेसरी, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, अननेसेसरी मीन्स बच्चों होता है अनावश्यक, ट्रबल मीन्स होता है आप जान लीजिए परेशानी, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रबल मीन्स एनीवन मीन्स किसी को। गांधी जी मतलब ही मीन्स कौन, गांधी जी। गांधी जी डिड नॉट वांट टू गिव अननेसेसरी ट्रबल टू एनीवन। गांधी जी अनावश्यक किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। गांधी जी किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहते थे, स्वयं अपना काम करते थे। गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि गांधी जी स्वयं अपने काम को करते, जब बहुत ही आवश्यक होता था तभी वो किसी को कुछ काम करने के लिए कहते थे। अब यहाँ पे देख सकते हो, कॉफ़ी वाज लाइट बट एक्सीलेंट। कॉफ़ी हल्की थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी। एक्सीलेंट मीन्स अति उत्तम थी, बहुत ही अच्छी। कॉफ़ी हल्की थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी, अति उत्तम थी। अगली लाइन देखिए बच्चों, द यंग लैड वाज ट्रबल्ड। अब थोड़ा ट्रबल्ड हुआ, ट्रबल मीन्स यहाँ पे देख सकते हो ट्रबल्ड हुआ, थोड़ा परेशान हुआ। जो यंग लैड था, जो यंग वह जो नवयुवक लड़का था, वो थोड़ा परेशान हो गया था जब वह सोचा, व्हेन ही थॉट, जब लड़का सोचता है कि मैंने आज इतने बड़े महान आदमी से कॉफ़ी बनाने के लिए कहा, कॉफ़ी तैयार करने के लिए कहा, और वो स्वयं परेशान होंगे मेरे लिए, तो ये बात सोच करके वो बहुत ही थोड़ा परेशान हो जाता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन ही थॉट that he had given trouble to गांधी जी टू प्रिपेयर कॉफ़ी एंड टोस्ट फॉर हिम। तो वही बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी कि वो जो यंग लैड है, जो नवयुवक लड़का है, वो इस बात को सोच करके थोड़ा परेशान हो जाता है कि यहाँ पे देख सकते हैं ही थॉट, वो सोचता है कि दैट मीन्स कि ही हैड गिवन ट्रबल टू गांधी जी, कि उसने गांधी जी को कष्ट पहुँचाया है। किस लिए कष्ट पहुंचाया है? टू प्रिपेयर्ड कॉफ़ी एंड टोस्ट। टोस्ट मीन्स आप जानते हैं वो सेकी हुई रोटी जो होता है, टोस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं टोस्ट मीन्स सेकना भी होता है, और यहाँ पे टोस्ट जो चाय के साथ खाया जाता है, तो यहाँ पे या कॉफ़ी के साथ, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो वो इसलिए कहता है कि मैंने गांधी जी को कॉफ़ी तैयार करने के लिए जो कष्ट दिया है, वह इस बात को सोच करके थोड़ा परेशान होता है। तो बच्चों, आपको मैं यहाँ से नाउ रीड द लेसन से नेक्स्ट वीडियो में आई विल टीच इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर बच्चों वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई भी असुविधा हो तो मेरे मोबाइल पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या तुरंत मुझे बताएं, मैं आपका तुरंत समाधान करूँगा। थैंक्स बच्चों वॉचिंग फॉर माय वीडियो।